नमस्कार मित्रों, श्री कृष्ण लीला के एक नए अध्याय में आपका स्वागत है। मित्रों, क्या श्री कृष्ण और राधा अलग अलग थे या फिर उनका एक ही अस्तित्व था? राधा और कृष्ण का प्रेम कैसा था? वास्तविक प्रेम क्या होता है? श्री कृष्ण ने राधा का किस प्रकार अहंकार तोड़ा था? राधा को ये लगता था कि उनसे अधिक श्री कृष्ण को कोई और प्रेम नहीं करता। ऐसा क्यों था? मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आप अवश्य देखें और जानें। और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लें। मित्रों, धीरे धीरे श्री कृष्ण बड़े होते चले गए और उधर बरसाना में वृषभानु जी के घर राधा जी का लालन पालन बड़े चाव से हो रहा था। कृष्ण सदैव राधा में और राधा सदैव कृष्ण में डूबे रहते थे। दोनों ही एक दूसरे की स्मृतियों में डूबे रहते थे और एक दिन राधा और कृष्ण की मुलाकात वृंदावन में यमुना के किनारे होती है। दोनों एक दूसरे को निहारते ही रहते हैं और एक दूजे में खो जाते हैं। राधा के मन में यह प्रश्न उठ रहे थे कि न जाने कृष्ण से उनका किन जन्मों का नाता है, परंतु इसका उत्तर भी स्वयं उनका हृदय ही जानता है कि कृष्ण और राधा का नाता जन्म जन्मांतर का है। राधा और कृष्ण यमुना किनारे एक दूसरे में खोए हुए आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी राधा की एक सखी आकर उन्हें पुकारती है कि हे राधा, तुम्हें तुम्हारी माता बुला रही है। राधा वहां से जाने लगती है। तभी उन्हें कृष्ण रोकते हैं तो राधा उन्हें वचन देती है कि कल पुनः वो उनसे मिलने के लिए आएंगी। और राधा जाते जाते कृष्ण को मना करती है कि वह मुरली बजाकर उन्हें आने के लिए संकेत न दे, क्योंकि अब सारे लोग ये जान चुके हैं कि मुरली गूंजने का अर्थ है कि कृष्ण राधा को पुकार रहा है। गोकुल की हर गली में यही चर्चा है। अब राधा अपनी सखियों के साथ अपने घर वापस जाने लगती है तो मार्ग में उन्हें उनकी माँ मिल जाती है। माता कीर्ति उनसे उनके विलंब होने का कारण पूछती है तो राधा की एक सखी बताती है कि वे सभी सखियां यमुना किनारे बैठकर आपस में बातें कर रही थीं कि तभी एक मोटी मछली के काटने के कारण राधा फिसल कर यमुना में डूबने लगी, परंतु गोकुल के एक ग्वाले ने राधा का हाथ पकड़ लिया और उन्हें डूबने से बचा लिया। राधा की माता भगवान को धन्यवाद देती हैं और राधा को ये बताती हैं कि गोकुल वालों में और बरसाना वालों में इस बात पर मंत्रणा चल रही है कि इस बार की होली कहाँ मनाई जाएगी। तभी राधा की सखी कहती है कि गोकुल वाले बरसाना आकर होली खेलने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें यह भय रहता है कि बरसाना की ग्वालिनें उनकी खूब कुटाई करेंगी। उधर पंचायत में वृषभान जी नंदराय जी के प्रस्ताव पर सहमति देते हैं कि होली का आयोजन गोकुल में ही रखा जाए। जैसे ही यह निर्णय होता है वहां कृष्ण पहुंच जाते हैं और नटखट अंदाज में राधा की ओर देख कर कहते हैं कि ये बात तो सत्य है कि बरसाना की ग्वालिनों से गोकुल वाले बहुत डरते हैं। इस पर राधा की एक सखी कहती है कि बरसाना की ग्वालिनें गोकुल जाकर भी वहां के गालों को पीट सकती हैं। तब कृष्ण पुनः राधा की ओर देखकर कहते हैं कि उन्हें तो बरसाना की ग्वालिनों से पिटने में बड़ा आनंद आता है। मित्रों, समय बीतते देर कहाँ लगती है। होली का दिन आ ही जाता है। ब्रिज में होली के रंगों के बीच भाग गाए जाते हैं। सभी एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाते हैं। कान्हा और राधा एक दूजे को गुलाल लगा रहे होते हैं। राधा रानी गाना गाते हुए कहती हैं कि वह तो पहले से ही प्रेम रंग में रंगी हुई है। अब उन पर
कोई दूजा रंग क्या चढ़ेगा। सारे ब्रिज में लठमार होली चल रही होती है। गोकुल के ग्वाले बरसाना की ग्वालिनों को रंग लगाना चाहते हैं। ग्वालिनें उनका स्वागत उन पर लठ बजाते हुए करती हैं। ग्वाले सिर पर ढाल लेकर अपना बचाव करते हैं। रंग खेलने के बाद सभी यमुना में स्नान करने जाते हैं। स्त्रियों के घाट पर कीर्ति और यशोदा अपने बच्चों के बारे में बात करते हुए अपनी युवावस्था के दिन याद करती हैं। उधर स्नान से पूर्व एक पुष्प वाटिका में राधा और कृष्ण एक दूसरे के साथ पूरा प्रहर बिताते हैं। राधा की एक सखी ललिता उनके मार्ग पर पहरा भी देती है कि कोई आके उन्हें एक साथ न देख ले। जबकि एक सच्चाई यह भी है कि ललिता स्वयं भी मन ही मन कृष्ण से प्रेम करती है, किंतु यह प्रेम इतना समर्पण भाव लिए हुए है कि वह राधा के प्रेम के आड़े नहीं आना चाहती। राधा कृष्ण से बातचीत करते समय उन्हें अपनी मन की बात बताती है। राधा कहती हैं कि यदि मैं कृष्ण होती और कृष्ण राधा होते तो कितना मजा आता। राधा की इस बात पर कृष्ण राधा के समक्ष रूप परिवर्तन का प्रस्ताव रखते हैं। राधा तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हैं और अपने साथ लाई हुई घाघरा चोली कृष्ण को दे देती हैं और राधा स्वयं कृष्ण का मोर मुकुट धारण कर लेती हैं। ओढ़ने के बाद तो कान्हा पूरी तरह स्त्री वेश में आ जाते हैं। कृष्ण शरारत के साथ घूंघट के पीछे से कहते हैं कि अब वे पूरी तरह राधा बन चुके हैं। इस पर राधा एक बड़ी गहरी बात कहती हैं। वो अपने दर्द को शब्दों में उकेरते हुए कृष्ण से कहती हैं कि उन्होंने तो राधा का केवल बाहरी रूप धारण किया हुआ है, परंतु क्या उनके वक्ष के भीतर राधा का हृदय है? राधा के हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, क्या वह है? कृष्ण के दूर रहने पर जो पीड़ा इस हृदय में होती है, क्या वह है? राधा कृष्ण को निर्मोही बताती है और कहती हैं कि कृष्ण, जब मोह जाल में तुम फंसोगे तभी राधा बन पाओगे। कृष्ण राधा के उलाहने को स्वीकार करते हैं। राधा के परिधान पहनने के बाद कृष्ण राधा को अपनी मुरली देते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कहते हैं कि लो राधे, अब तुम कृष्ण बन गई हो और मैं तुम्हारे परिधान पहनकर राधा बन गया हूँ। राधा श्री कृष्ण से कहती है कि तुम मेरा प्रेम का ऋण कभी नहीं चुका पाओगे। तुम मेरे चिर ऋणी हो और सदा ऋणी ही रहोगे। कृष्ण राधा को प्रेम का महत्व बताते हुए कहते हैं कि प्रेम किसी दूसरे से किया जाता है। हम दोनों में कोई अन्य है ही नहीं। कृष्ण राधा है और राधा ही कृष्ण है। हम तो एक हैं। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर मृत होता है, उसी प्रकार शरीर के बिना आत्मा भी नहीं देखी जा सकती। उसी प्रकार कृष्ण के बिना राधा निर्जीव है और राधा के बिना कृष्ण आत्मा और शरीर की एकता के बिना ये सृष्टि कैसे चल सकती है। जिस प्रकार सूर्य और उसका तेज, जल और उसकी लहरें, फूल और उसकी सुगंध, ये सब एक दूसरे से भिन्न नहीं हो सकते, उसी प्रकार राधा और कृष्ण एक दूसरे से भिन्न कभी नहीं हो सकते। तो हे राधे, जब कोई दूसरा है ही नहीं तो प्रेम किससे किया जाए? हम दोनों तो एक ही हैं। हर आधेय का एक आधार होता है। जैसे फल का आधार फूल होता है, फूल का आधार पत्ता, पत्ते का आधार वृक्ष होता है और वृक्ष का आधार बीज होता है। इसी प्रकार सारे ब्रह्मांडों का आधार मैं स्वयं कृष्ण हूँ और मेरा आधार तुम हो राधा, क्योंकि कृष्ण तो सदैव राधा में ही
स्थित रहते हैं। इस प्रकार कृष्ण सदैव राधा में रहते हैं, किंतु राधा माया के भ्रम में आकर कभी कृष्ण के भक्तों से तो कभी गोपियों से ईर्ष्या करने लगती है, जबकि कृष्ण तो हर गोपी में राधा को ही देखते हैं। कृष्ण कहते हैं कि उनकी रची हुई इस सृष्टि में जब भी कोई दो प्रेमी मिलते हैं तो वे कोई और नहीं, स्वयं राधा और कृष्ण ही होते हैं। अब राधा कृष्ण को अपनी प्रेम की पीड़ा समझाने के लिए पुनः नए तर्क के साथ कहती है कि प्रेम का आधार सत्य है, और यदि प्रेम सत्य नहीं तो भक्ति भी सत्य नहीं, और यदि भक्ति सत्य नहीं है तो भगवान भी सत्य नहीं है। अब राधा जी की ऐसी बातें सुनकर कृष्ण कोई और नया तर्क प्रस्तुत नहीं करते और राधा के सामने अपनी हार स्वीकार करते हैं। इस पर राधा कहती हैं, तो फिर आप मेरे प्रेम के चिर ऋणी हैं। तब कृष्ण राधा से पूछते हैं, तो फिर इस ऋण को चुकाने का क्या साधन हो सकता है? अब राधा बताती है कि जब कृष्ण अपने वक्ष में राधा का हृदय धारण करेंगे और उस हृदय में प्रेम का झंझावात उठेगा, तब उस प्रेम की पीड़ा और पीड़ा में आनंद का अनुभव प्राप्त करेंगे। तब आप स्वयं जान जाएंगे कि राधा के प्रेम का ऋण कैसे चुकाया जा सकता है। तब कृष्ण निश्चय करते हैं कि वह कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे जिसमें शरीर तो कृष्ण का होगा परंतु हृदय राधा का होगा। इस अवतार में वो चैतन्य रूप में कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए हर द्वीप पर घूमेंगे। अब श्री कृष्ण राधा को मुरली सिखाने के लिए अगले दिन नई मुरली लाने की बात कहते हैं। इस पर राधा कृष्ण से कहती है कि अपनी मुरली से ही मुझे सिखा दो, मेरे लिए नई मुरली लाने की क्या आवश्यकता है। किंतु श्री कृष्ण मना कर देते हैं और राधा से कहते हैं कि ये मुरली कृष्ण की मुरली है, इस मुरली से सारा जगत चलता है। मैं यह मुरली बजाऊंगा तो जगत का हर भक्त खिंचा चला आएगा और उन्हें तुम संभाल नहीं पाओगी। इस बात पर राधा कहती है कि राधा से अधिक प्रेम तुम्हें कोई नहीं कर सकता, और श्री कृष्ण के चारों ओर एक रेखा खींचकर कहती है कि तुम मुरली बजाओ। अगर कोई मुझसे अधिक प्रेम तुम्हें करता है तो वो इस रेखा को पार कर तुम तक पहुंच जाएगा, वरना वो इस रेखा को पार करने से पहले ही भस्म हो जाएगा। तो अब श्री कृष्ण राधा का अहंकार तोड़ने का निश्चय करके मुरली बजाना शुरू करते हैं। तो सभी गोपियां वहां पहुंच जाती हैं और उस राधा की खींची हुई रेखा को पार कर जाती हैं। यह देखकर राधा रोने लगती है और कान्हा से क्षमा मांगती है कि मैंने भूल से तुम पर सिर्फ अपना अधिकार समझा था। श्री कृष्ण राधा को समझाते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मुझे सभी गोपियों में तुम्हारी ही छवि नजर आती है, सिर्फ राधा की छवि। ये सब गोपियां तो माया के वश अपना अलग अलग नाम बताती हैं, पर मुझे इनमें सिर्फ तुम ही दिखाई देती हो राधा। तो मित्रों, प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या होता है वो राधा और कृष्ण के प्रेम से हम जान सकते हैं। मित्रों, ये श्री कृष्ण का प्रेम जाल है ही ऐसा कि उनके प्रेम जाल में जो एक बार फंस जाता है वो सदैव के लिए कृष्णमय हो जाता है। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें अवश्य बताएं और राधे राधे अवश्य लिखें। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।